लोग स्टार्ट मतलब कल मैंने पढ़ा था कैथल जिले के बारे में, सारी चीज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई पानीपत जिले के बारे में भाई, ठीक है। हेरा पानीपत का पानी तेरा करक गुलाबी हो रहा, तू फुल्ला की से बोरी, तू मोहित तिमारेगी छोरी, ठीक है भाई। तो पानीपत जिले के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। कल हमने एक ट्रिक पढ़ी थी भाई। पहले तो हम लोग देखेंगे पानीपत जिले की स्थापना कब हुई थी। पहली चीज तो क्या, हमारे पानीपत जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 1 नवंबर 1989 को क्या हमारी पानीपत जिले की स्थापना हुई थी। याद रखने की मैंने कल आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि देखो ट्रिक क्या भाई, 1 नवंबर यानी कि 1 रुपया का क्या है, 89 से बन गया नवा, यानी एक नया सिक्का है किसका, 1 रुपए का, ठीक है। रुपए से क्या बन गया, रुपयक, रुपयक, ठीक है। ये हमारे 4 के 4 जिले क्या है, 1 नवंबर 1989 को गठित हुए थे। कल मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, रुपयक भाई। 1 रुपए का क्या है, नया, 89 से नवा क्या है, रुपयक यानी रुपया आया है। आर से क्या था हमारा, रेवाड़ी जिले की स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को। पी से हमारा पानीपत की स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को। वाई से हमारा यमुनानगर की स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को। और कैथल की स्थापना भी हमारी 1 नवंबर 1989 को। यह चीज मैं आपको कल ट्रिक के माध्यम से याद करवा दी थी। पानीपत के बारे में आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी, वो कौन सी चीज ध्यान में रखनी है कि ये 1 नवंबर 1989 को तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसको वापस से मतलब ये हमारा जो वो है ना करनाल जिला, उससे अलग करके इसको बनाया गया था। पहली चीज तो ये लिखो भाई, इसको कैसे बनाया गया था, करनाल जिले से अलग करके इसको बनाया था, जिले से अलग करके इसको बनाया गया था भाई, अलग करके बनाया गया था। ये सारे के सारे करनाल से ही बने थे, कैथल भी और वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि आप देखो करनाल है, ये करनाल के अंदर ही पहले ये कैथल था, ये करनाल, इस करनाल के अंदर ही पहले पानीपत है। आपको ग्रीन बेल्ट दिखाई देने लग रही है, ये ग्रीन वाले तीनों पहले एक ही जिले होते थे, इन तीनों का नाम था करनाल। फिर इसके अंदर से कैथल हमने न्यारा निकाल दिया, पानीपत हमने न्यारा निकाल दिया, यानी कि अलग निकाल दिया, तब ये आपके अलग अलग जिले बने थे। यानी करनाल जिले से अलग होकर हमारा क्या बना था, पानीपत जिला बना था। अब 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई। इसको भाई फिर वापिस से क्या है, 24 जुलाई 1991, यानी कि 1 नवंबर 1989 के 2 साल बाद 24 जुलाई 1991 क्या है, इसको वापिस से करनाल के अंदर मिला देगा। अभी ट्रिक से याद करवाऊंगा। 24 जुलाई 1991 को वापिस करनाल में मिला दिया गया भाई। क्यों मिला दिया गया? क्योंकि पसंद नहीं आया, लोगों को चुभने लगा कि ये अलग जिला कैसे बन गया। 24 से क्या बन गया, 24 से बन गया चुभना, चुभना, ठीक है भाई। तो यानी क्या, चुभना बोले, चुभना, ठीक है। तो यानी 24 जुलाई को क्या भाई चुभने लगा भाई समाज के लोगों को। तो 2 साल के बाद इसको क्या वापिस से करनाल के अंदर एड ऑन कर दिया गया। फिर ऐसे बोले नहीं भाई, इसको तो अलग ही करेंगे वापिस, ये बार बार ये एड ऑन नहीं करेंगे। तो फिर भाई वापिस हमारा 1 जनवरी यानी नए साल के दिन क्या हमारा 1992, अब अगला साल लग गया ना 91 बाद, 1 जनवरी को तो अगला साल गया। 1 जनवरी 1992 को क्या है, वापिस इसको अलग बना दिया गया, वापिस पानीपत बना दिया गया, ठीक है भाई। तो ये हमारी पानीपत जिले की हिस्ट्री है कि पानीपत की स्थापना कैसे कैसे हुई थी। चीजें समझ में आई कैसे कैसे। पहली चीज तो हमारी मैंने एक ट्रिक बता रखी है भाई, क्या हमारी 1 नवंबर 1989 भाई 1 रुपयक का नवा सिक्का चला था, रुपयक से बनी रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, कैथल चारों की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। किससे अलग करके बनाया, करनाल से अलग करके हमारा कैथल बनाया था, करनाल से अलग करके हमारा पानीपत बनाया है, ठीक है जी। अब इसको क्या, ये लोगों को चुभने लगा, चुभने से बन गया 24 चुभना, ठीक है। यानी 24 जुलाई 1991, 2 साल बाद इसको क्या वापस करनाल में एड ऑन कर दिया गया। उसके बाद फिर नए साल के ऊपर ऐसे बोला दोबारा बना देंगे, 1 जनवरी 1992 क्या इसको वापस पानीपत बना दिया गया। चीजें समझ में आई। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ है वो कौन सा है, तो कौन सा हमारा पानीपत हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन कितना 2 बार हुआ है। तो ये चीज भी लिख लो अलग से भाई, क्या भाई हमारा हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है भाई,
गठन हुआ है, तो वो कौन सा है हमारा? पानीपत है। पानीपत का गठन कितनी बार हुआ? हमारा 2 बार हुआ है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी। अब हमारे इस पानीपत शहर की लोकेशन कहां पर है भाई? जैसे हमने कैथल की लोकेशन नहीं पढ़ी थी, उसी टाइप से हमारे जो पानीपत शहर है इसकी लोकेशन भी कहां पर है? ये हमारा बीच का पार्ट हो गया। अब यहां से देखो आप कैथल की भी किस तरफ थी भाई? ये है नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये है ना हमारी नॉर्थ, ये ईस्ट, ये है पूर्व दिशा, ये हमारी, ठीक है। तो यानी कैथल भी हमारा उत्तर पूर्व दिशा में था, पानीपत भी हमारा उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। पूरी पूर्व तो नहीं है, पूरी पूर्व के अंदर तो सोनीपत आएगा, ठीक है। तो यानी पानीपत भी हमारा क्या है? हमारा उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। तो इसकी दिशा पूछ लेगा तो हमारे कौन सी दिशा बताओगे? हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर ये स्थित है भाई, उत्तर पूर्व दिशा में भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो फिर भी फेक वॉचिंग क्यों लेते हो? ये हो गया भाई स्टार्ट, बोलूं था ना मैं, ये सीजन ही दोबारा आ गया भाई। मतलब कि भाई अब इतने दिन तक पढ़ाऊं था मेरे, तो भाई इंडिया जी में भी 2,500 लाइव आऊं भाई। यार ये लाइव का कोई चक्कर को नहीं होता भाई, क्यों इन चक्कर में पढ़ा करो, पढ़ लिया करो भाई। 10 रुपये मैं देती हूँ कमेंट करने के भाई, क्यों? अमित सिंह सर डेली हैंड रिटन नोट्स को निकलवा के कहाँ पर रखें? कंबाइन दे सकते हो क्या हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ? ना भाई कंबाइन तो मिलेंगे नहीं भाई, मैं तो डेली की डेली तैयार करवाता हूँ, ठीक है। और डेली हैंड रिटन नोट्स को भाई निकलवा के भाई, कोई आपके पास तहखाना हो, कोई गुप्त जगह हो, कोई सीक्रेट जगह हो, सीक्रेट ब्रांच वहां पर रख सकते हो। ठीक है, चले आगे। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई, पानीपत जिले के बारे में इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी क्लियर। आगे चले, आगे चलते भाई। अब हमने जैसे कल कैथल जिले के बारे में पढ़ा था, जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, ठीक है। और हमारा सेक्स रेशो था वो कितना था, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो इसी टाइप से इसके अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हमारी पहली चीज है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। सेकंड हमारा जो फैक्टर उसका नाम क्या है? लिंगानुपात। लिंगानुपात इसका कितना है भाई? किसका? पानीपत जिले का। ये चीज भी आपको याद रखनी, जो कि पूछी जा सकती है, ये इसलिए करवाने लग रहा हूं। अगली चीज हमारी साक्षरता दर भाई। साक्षरता जो दर है हमारी, ये भी कितनी है ये भी आपको बताना है। तहसील और उप तहसील भाई, ये टोटल कितनी है, इनके बारे में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी है कैसे, सिर्फ आपसे पूछेगा भाई ये तहसील कौन से उसकी है, पानीपत की है, कैथल की है, कहाँ की है। तहसील का आपको नाम दे देगा, आपको तहसील का नाम पता होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्टर देखो भाई, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, पानीपत जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हमारी, जो मतलब कि उसके अंदर जो चेक की गई उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं, 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर भाई 951 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आप इसको याद करो। देखो पानी पियो, नो 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 भाई, यहाँ पर तो भीड़ ही बहुत ज्यादा है। ये तो वन बना रखे, तो जंगल बना रखे, जंगल में जैसे पेड़ों की भीड़ होती है। 51 देखो, नो 51, 51 का मतलब ई का है, ये तो वन है, यहाँ का पानी हम नहीं पिएगा, नो पानी, नो पानी। 951 क्या है हमारी पानीपत का जनसंख्या घनत्व, चीजें दिमाग में घुसी। लिंगानुपात कितना है, 8, 6, 4, तो 2 माइनस कर दो भाई, यहाँ पर 2 माइनस किया, यहाँ पर 2 माइनस किया, 8, 6, 4, 864 क्या है हमारा पानीपत का, क्या है लिंगानुपात। का क्या है, लिंगानुपात है। ये अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना है, वर्तमान में यानी कि 2022 का जो डाटा है उसके हिसाब से क्या पता पूछ ले, 2022 के अकॉर्डिंग हमारा इसका मतलब सेक्स रेशो कितना है, तो कितना हमारा 924 भाई, ठीक है। अगर 2022 के अकॉर्डिंग पूछ ले तो करंट के हिसाब से बताने लग रहा हूं। अगर उसके प्रीवियस डाटा के हिसाब से देखोगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा 864 है, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखो 2022 के डाटा के हिसाब से तो 924 है भाई। साक्षरता दर कितनी थी, अप्रोक्स 70 थी, तो इसकी कितनी है साक्षरता दर, 75 भाई। 75 हमारी अप्रोक्स है, अप्रोक्स ऐसा फ्रैक्शन में बहुत है, याद देखो नहीं रहा है। 75 क्या है भाई इसकी साक्षरता। क्या पानी को पिचका सकते हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्या पानी को पिचका सकते हो, नहीं पिचका सकते। तो पढ़े लिखे व्यक्ति क्या पानी, पानी से बने पानीपत,
साक्षरता मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति क्या पानी को नहीं पहचान सकते, ये चीज भी क्लियर होगी। तहसील और उप तहसील कौन कौन सी इन तहसीलों के आपके नाम याद होने चाहिए। पहली कौन सी हमारे पास, पानीपत। एक तो मैंने क्या बता रखा है, जोन से भी शहर का नाम, जोन से भी जिले का नाम है, एक तो तहसील या उप तहसील वो खुद होती है भाई। सेकंड हो गया हमारे पास समालखा भाई। क्या आप पानी को कहीं पर भी समा सकते हो? बिल्कुल भाई, पानी को आप कहीं पर भी समा सकते हो, किसी भी चीज के अंदर डाल दो उसके अंदर पानी डल जाता है, ठीक है। तो पानी को क्या हम लोग हर जगह समा सकते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास इसराना। इसराना, इसराना क्या हमारी आरक्षित सीट है। हरियाणा के अंदर टोटल कितनी 17 आरक्षित सीट है, ठीक है। 90 विधानसभा के अंदर से 17 हमारी आरक्षित सीट है। इसराना क्या हमारी एक आरक्षित सीट है। अपने शरीर के ऊपर पानी डाल के इतराती है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसराना पानी से पानीपत, ठीक है। तो इसराना भी क्या हमारी पानीपत का मतलब कि तहसील और उप तहसीलों के अंदर हमारी शुमार है भाई, ठीक है। इसके अलावा कौन सी है भाई, इसके अलावा हमारी दो और बच गई, एक तो बापोली, एक थी मतलोडा। बापोली, ठीक है। पानी हमेशा कहां से आता है, पानी हमेशा पोली के अंदर से आता है। पोली, पोली देखी होगी, पोली के अंदर से ही तो पानी आता है। बापोली हो गया और हमारा क्या मतलोडा। पानी का क्या कभी भी लोड है क्रिएट नहीं करना चाहिए वरना पाइप फट जाती है, ठीक है भाई। तो ये थे हमारी पानीपत की तहसील उप तहसील दोनों मिला के मैंने आपको बता दिया, दोनों मिला के 5 है भाई। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा समालखा कौन से जिले की तहसील है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बापोली कौन से जिले की तहसील है, मतलोडा कौन से जिले की तहसील है। इस टाइप से आपसे तहसील ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके याद होनी चाहिए। पहली जोन सा जिला होगा हमेशा, एक तो तहसील खुद होगी, पानीपत होगी। पानी को क्या हम लोग कहीं पर भी समा सकते हैं, समालखा होगी। तीसरी हमारी क्या होगी, मतलोडा। पानी का क्या हमेशा कभी भी हमें लोड नहीं डालना चाहिए। चौथी हमारी कौन सी होगी, इसराना। पानी डाल के कई लड़कियां इतराती हैं, ठीक है। और पांचवी हमारे पास कौन सी होगी, बापोली। पोली के अंदर से क्या आता है, पानी आता है भाई, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र कितने भाई पानीपत के, ये भी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा क्षेत्र कितने हमारे, 4 हैं। कौन कौन से हैं भाई, एक तो क्या पानीपत नॉर्मल यानी जो पानीपत जो सिटी का एरिया वो हो गया, एक हो गया पानीपत ग्रामीण, एक तो पानीपत नॉर्मल है, ये हो गया भाई मतलब कि पानीपत सिटी है, पानीपत नॉर्मल। एक हो गया पानीपत ग्रामीण यानी पानीपत का जो ग्रामीण एरिया हम उसकी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हो गया हमारे पास समालखा। समालखा भी क्या हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है, समालखा पानी कहीं पर भी समा सकता है। और चौथा हमारा कौन सा, इसराना, जो कि हमारा क्या है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है भाई। कौन सा हमारा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। कल हमने कैथल के पढ़े थे, कैथल के अंदर कौन सा था भाई आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, बताए साथी कमेंट करके। तो भाई इतनी चीजें मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होगी होंगी। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई पानीपत जिले के बारे में, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। हाँ, अदर स्टेट वाले भी सीट का फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कहां से, हिसार से भाई राजेश। राम राम जी उस्ताद, राम राम भाई प्रवीण। भाई थोड़ा सा मैं बता दिया, गला खराब और जुकाम है। कल तो दिन में तो बहुत ज्यादा गला बैठ गया था, इसलिए कल मैंने दिन वाली इंडिया जी की क्लास भी नहीं ली। अभी भी मतलब कि आराम है लेकिन थोड़ा कम है, अपना वास्ता ही पता लगना लग रहा होगा, ठीक है। बस नो काम चलो 7 दिन लग रहा गला भाई। नो जुगर को कूलर आगा बैठ, बाहर ताव है यार, गर्मी में पसीने मारे एकदम कूलर आगा की बैठ यार, वो गर्म ठंडी हवा लग गिर हो गया, जुकाम तो भी होगा, गला खराब हो रहा। गुला वेरी गुड भाई। सर स्क्रीन शॉट लेना, आगे से ले भाई, ले लो 2 बार ले लो चे स्क्रीन शॉट और कैमरा लेने की फिराक में रही हो। चलो भाई तो उठ लो सारे जने, आप आपकी कुर्सियां बता, चलो लाइब्रेरी में बाहर चल रहा है। वेरी गुड भाई। देखो भाई अब इसी के अंदर भाई जो हमारा पानीपत जिला है, इसका प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था, पुराना नाम क्या था। एमसीक्यू भी लेके आ रहा हूँ, सारी चीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पानीपत का पुराना नाम क्या था भाई, ये आपको नाम होना चाहिए। पुराना नाम क्या था भाई हमारा, देखो नाम से ही आपको देखो, पैसे पानीपत, पैसे पांडुप्रस्थ, पैसे पानीपत, पैसे पांडुप्रस्थ। तो पांडुप्रस्थ इसका क्या था भाई, पांडुप्रस्थ। कौन सा प्रस्थ, पांडु, क्या
पांडुपरस्त भाई, पांडुपरस्त क्या हुआ आपका पानीपत के प्राचीन नामों के अंदर शुमार है। इसको कई जगह पनपरस्त भी बोल देते हैं, पनपरस्त भी बोल देते हैं, लेकिन मेनली पांडुपरस्त ही यूज किया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पांडुपरस्त हमारे कौन से शहर का पुराना नाम, कौन से जिले का पुराना नाम है, तो वो हमारा किसका, पानीपत का है। ये जो पांडुपरस्त जो नाम है इसका वर्णन हमें मिलता कहां पर है, तो भाई ये हमारा जो पाणिनि है ना, पाणिनि, आपने नाम सुना पाणिनि, पाणिनि के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। बुक का क्या नाम था भाई, याद है किसी के, इंडिया जी के पढ़ी हो तो, अष्टाध्यायी। क्या नाम था भाई हमारा, अष्टाध्यायी नाम की बुक थी भाई। उसके अंदर क्या है हमारा, इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है कि भाई पानीपत का पुराना नाम पांडुपरस्त था भाई, ठीक है। और मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहे भाई पानीपत का पुराना नाम पांडुपरस्त था, ये हमें कहां से जानकारी मिलती है भाई, हमें क्या पता भाई इसका पुराना नाम पांडुपरस्त था, तो हमें कहां से, पाणिनि के द्वारा एक बुक लिखी गई थी अष्टाध्यायी। एग्जाम के अंदर वैसे ही प्रश्न पूछ रहे था जीके के अंदर, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो हमारे पाणिनि है, ठीक है। ये अष्टाध्यायी के संस्कृत के अंदर, पाणिनि है जो संस्कृत के राइटर थे, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब हम लोग देखो पानीपत का पुराना नाम पता लग गया, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे पानीपत के निकनेम। पानीपत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये निकनेम भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। पानीपत के अन्य नाम, पुराना नाम पूछ ले तो पांडुपरस्त, अब अन्य नाम तो इसके बहुत सारे हैं। जैसे आप लोगों के नाम को नहीं होंगे, जो गांव में तारती किसी दी कालू कह दे, किसी दी पीड़ा कह दे, किसी दी लिल्लू कह दे, ठीक है। तारे भी अलग अलग नाम काट रखे गांव वाले ना, तो उससे टाइप से क्या पानीपत के भी अलग अलग नाम निकाल रखे हैं भाई। क्या क्या नाम है हमारा, पहला तो होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हैंडलूम सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से भाई, हैंडलूम सिटी। हैंडलूम सिटी क्यों जाना जाता है हैंडलूम सिटी, यानी कि हो गया इसका मतलब है बुनकरों का शहर। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किस शहर को, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर बोला जाता है, तो पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है। एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर, सबसे ज्यादा कालीन का उत्पादन हरियाणा के पानीपत के अंदर में, सबसे ज्यादा पेट्रो सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यानी कि पेट्रोलियम वगैरह, इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी वगैरह वगैरह सारी आपको पानीपत के अंदर देखने को मिली। चीजें समझ, पानीपत से रिलेटेड क्या चीजें रखनी है, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, सबसे ज्यादा हमारी मतलब कि क्या बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रबड़ प्लांट, या फिर आपके जो भी हैंडलूम बुनकरों का शहर, कालीन भैया, सभी के सभी चीजें किसको बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं है। अब ये बुनकरों का शहर, इसको व्यूअर सिटी भी बोल देते हैं। कई बार एचएसएससी वाले भी चंट बनने की कोशिश करते हैं, व्यूअर सिटी। व्यूअर का मतलब बुनना होता है, सिलाई करना, बुनना, उसी को व्यूअर बोलते हैं। तो इसको व्यूअर सिटी भी एग्जामिनर कई बार हिंदी में लिख के दे देता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। सेकंड, इसको किस नाम से, पेट्रोकेमिकल हब भी बोलते हैं। पेट्रो केमिकल हब बोलते, क्यों बोलते हैं पेट्रोकेमिकल हब, क्योंकि इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी हो हमारी इसी के अंदर देखने को मिलती है। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो पानीपत के अंदर स्थित है, और इसीलिए इसको क्या पेट्रोकेमिकल हब भी बोला जाता है भाई। इसके अलावा पानीपत को कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कास्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि ऐसी राजधानी जो कि अलग अलग कपड़ों को क्या है कास्ट करने का काम करती है। इंपोर्टेंट है, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से क्यों जाना था, क्योंकि ये बुनकरों का शहर है, इसीलिए इसको क्या है कास्ट ऑफ कैपिटल भी हम लोग बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई, पानीपत से रिलेटेड इतने फैक्ट क्लियर हुए। अब इससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यू करते फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे। बताओ भाई, पहला ही प्रश्न देखो आपके मुंह पे भगा दिया मैंने। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ, बता दो भाई। एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ, कौन सा बताओ फटाफट से भाई। क्यों वीडियो नहीं चलने लग रही, क्या लिखाने लग रहा, सॉल्यूशन पॉइंट बता दे भाई। सबकी चलने लग रही है, आपका क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, अंचार उद्योग आगे बताऊंगा, जब उद्योग धंधे बताऊंगा, समाई तो रखो। बताओ बताओ बताओ, सभी साथी आंसर देंगे इसका। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, कौन सा भाई, अभी भी करवाया था पानीपत। एक बार तो कब हुआ था, एक बार तो 1 नवंबर 1989 को हुआ, उसका 24 जुलाई 1991 को वापस मिला लिया गया, और 1 जनवरी 1992 को इसको दोबारा से नया जिला बना दिया गया भाई। आगे चलते आगे कौन सा है, पानीपत जिले की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1989 के अंदर क्या पानीपत जिले की स्थापना हमारी हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कई बार 1992 लिखा जाए तो 1992 ठोक देना, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई।
युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा? ये तो चलो अभी मतलब कि यहाँ पर तो हम पहुंचे नहीं है। बुनकरों के शहर के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बुनकरों का शहर अभी भी नहीं बताया। एंडलूम सिटी, वीवर सिटी, इसके नाम से कौन सा शहर हमारा प्रसिद्ध है? पानीपत क्या हमारा बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है भाई। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे चलो बात हैं। अब ये प्रश्न भी देख लो, युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा? तो ये भी हमारा पानीपत है। पानीपत को युद्ध के अखाड़े के नाम से क्यों जाना जाता है? इसके रीजन है, क्यों है भाई, देखो आपको बता देता हूं। पानीपत के अंदर भाई हमारे 3 युद्ध हुए थे इतिहास के। भाई सभी साथियों को पता भी होगा पानीपत के अंदर हमारे कितने 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक तो था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। भाई सारे साथी इंफॉर्मेशन देंगे कौन से साल के अंदर हुआ, किस किस के बीच में हुआ। दूसरा हमारा पानीपत का सेकंड युद्ध, और थर्ड है हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध। सभी साथी आंसर देंगे, बताओ फटाफट से। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? मारो आंसर। 1526। 1526 किसने दिया आंसर? रितिका ने। रितिका का है, हाँ रितिका बनकर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। 1526 के एक साथ तीनों आंसर दे दिए। अंकु 1526, 1556, 1761। वेरी गुड भाई। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था हमारा? 1526 ईस्वी में। भाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हमारा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ भाई? तो हमारा किस किस के बीच में था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। भाई इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था भाई। और इसके अंदर विनर कौन बना था? बाबर भाई इस युद्ध के अंदर विनर बना था, जीत गया था। ठीक है, और इसी जीत की खुशी में बाबर ने अपनी बेगम के नाम पर, अपनी बेगम के नाम पर भाई, बेगम के नाम पर काबुली बाग का निर्माण करवाया। नाम पर किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग का। भाई बाग का निर्माण करवाया भाई। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है कि काबुली बाग कहां स्थित है? तो कहां पर? हमारे पानीपत के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई? आपको पता मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कैसे बोला जाता है जब भी शादी होती है? भाई कबूल है, कबूल है। यानी काबुली बाग के नाम से क्या इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी बेगम के नाम पर क्या है? काबुली बाग का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद भी है। तो कुछ भी पूछ ले, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग, तो इसका निर्माण कहां पर? हमारा पानीपत के अंदर करवाया गया है। ठीक, काबुली बाग मकबरा भी पूछ ले तो भी पानीपत के अंदर। किसने करवाया था? बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। भाई प्रश्न आपसे पूछ ले कि कौन से युद्ध के अंदर पहली बार तोप खानों का प्रयोग किया गया? तो पानीपत के पहले युद्ध के अंदर क्या पहली बार तोप खानों का प्रयोग किया गया? प्रथम बार तोप खानों का प्रयोग किया गया। तोप खानों का मतलब इससे पहले अपने भारत की तरफ है तोप वगैरह का किसी को पता ही नहीं था भाई तोप नाम की भी कोई चीज हुआ है। ठीक है, प्रथम बार तोप खानों का प्रयोग। सारे के सारे ने सोचा करते वैसे तीर तार ये सौदा है। ठीक है, तो बाबर है पहली बार तुर्की था, रसिया था, कहां से तोप लेके आया था। और इन्हीं तोपों की यूज की वजह से क्या इब्राहिम लोदी का तो समझ में कौन आया सौदा भाई ये क्या सिस्टम आ गया भाई एकदम बीच में। तोप वगैरह तो भाई कोई सौदा ही नहीं था, तो देखे पहली बार वैसे गोले आने लगे रहे सारे सारे सैनिक, इसीलिए तो इब्राहिम लोदी आ रहा था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ ले, इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ ले तो ये भी हमारा कहां पर है? हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। क्यों है? क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई भी कहां पर हुई थी? हमारी पानीपत के अंदर हुई थी। तो बाबर की जो बेगम है काबुली बाग मस्जिद के नाम से, वहां पर काबुली बाग मकबरा भी, सारी चीजें वहीं पर है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर? हमारे पानीपत के अंदर। दोनों चीजें क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग पानीपत के सेकंड युद्ध के अंदर। देखो याद रखना 1526 के बाद क्या गया? 1526 से 56 तक, 1526 1556 भाई। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? हमारा 1556 में। इसको क्या 56 होगा? छपना भाई। इसके अंदर अकबर था, इसीलिए क्या इतिहास के अंदर छप गया। ये तो खास हो गया भाई, एक 14 साल का बच्चा है वो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ने लग रहा है, ये चीज तो इतिहास के अंदर छप गई। तो पानीपत का सेकंड युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य, पूरा नाम ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई। इन दोनों के बीच में क्या पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीनों युद्धों के अंदर भाई मुगल जीते थे मेनली, इसके अंदर भी कौन है? अकबर जीत गया भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761, डायरेक्ट रटनी पड़ेगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, 1761 भाई। ये किस किस के बीच में हुआ? ये हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ हमारा अहमद शाह अब्दाली
अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में क्या है हमारा ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और इसके अंदर भी क्या है भैया, जो मुगल शासक है अहमद शाह अब्दाली, ये हमारा विनर बनया था भाई। तो भाई ये तीनों के तीनों युद्ध और ये मकबरे आपके याद हुए या नहीं हुए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। युद्ध के अखाड़े के नाम से बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, वीवर सिटी, पेट्रोकेमिकल हब, इस तरीके का अगर कोई भी नाम आ जाए, कास्ट ऑफ कैपिटल, तो इसके नाम से किसको जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। ठीक है, पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। तीनों के तीनों युद्ध आपके याद होने से पहला हमारा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है, बाबर की बेगम के नाम पे काबुली बाग, इब्राहिम लोधी का मकबरा भी इधर है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, ये विनर अकबर था। तीनों के अंदर मुस्लिम विनर थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठी, अहमद शाह अब्दाली विनर था। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताओ भाई। सर जी मैं पानीपत से हूँ और यह काबुली मस्जिद मेरे घर के पास है और लोधी का मकबरा भी मेरे घर के पास है। वाह भाई वाह पूजा। अरे आईफोन में भाई दिनेश राणा, आईफोन में जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप नहीं मिलेगा आपको। आईफोन में एप्पल ऐप स्टोर पे जाओ, माई अपेक्स नाम से मिलेगा, माई अपेक्स इस नाम से मिलेगा। इसको डाउनलोड कर लेना। उधर ORG ID मांगेगा आपसे, ORG ID में भर देना 92545965। ठीक है, उसके बाद अपना लॉगिन हो जाएगा तुम्हारा। ओके वेरी गुड भाई, 6000 साथी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। साइंस क्लास भी कंप्लीट के बैच में डालो भाई, डाल देंगे भाई, ना टेंशन लो। स्क्रीनशॉट लेना है ले ले भाई। मोहित भाई जय बाबा ही बोल दो, जय बाबा की भाई। हाँ भाई ना, सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। राजेंद्र कुमार नो, मैथ रीजनिंग के रविंदर सर पढ़ाते हैं, जिनका खुद का CGL क्लियर है, रेलवे NTPC के अंदर स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हैं भाई। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी भाई, उनसे पूछे भी, आप रिव्यू भी ले सकते हो कैसे पढ़ाते हैं सर। मैं तो भाई देखो किसी के साथ धक्का करता ही नहीं भाई। ठीक है, मैं तो खुद बोलता हूं कि आप अपने आसपास के बच्चे जिन्होंने बैच ले रखे आप उनसे पूछिए पहले कि हाँ भाई यहाँ पर सही पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। अगर आपको लगे कि हाँ भाई सही पढ़ाने लग रहे तो बैच लो, वरना मत लो भाई। किसी के साथ कोई धक्का नहीं। मैं ये नहीं चाहता भाई कि भाई कोई साथी बैच ले और फिर उसको ये रिग्रेट हो मैंने क्यों ले लिया। ठीक है, तो अपने पहले से ही कंफर्मेशन लेके 11 वगैरह लेके लेना भाई अपने। तो अपने को कोई वो नहीं है भाई। मैं तो शुरुआत से कहता रहा हूँ जो चीजें यहाँ पर मिलने लग रही है यही बैच में मिलेगी भाई। ये वीडियो मतलब अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर फ्री चलने लगे उसके बाद इसको प्राइवेट कर जाए, बस इतना ही फर्क है। उसके अंदर आपको मैथ रीजनिंग भी प्रॉपर मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, आपको क्या नाम है कंप्यूटर भी मिलेगा। कंप्यूटर भी मैंने करवाया नहीं, 10 दिन का काम 10 दिन में कंप्यूटर लिपटा देंगे, ना टेंशन लो। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी आपको उसके अंदर, हिंदी भी मिलेगी। चलो आगे भाई, इतनी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। आगे देखो हम लोगों ने इतने पढ़ लिए थे पानीपत के अंदर नाम। अब हम लोग पढ़ते पानीपत के अंदर कौन कौन से उद्योग धंधे हैं भाई। ठीक है, इनके नाम याद रखने भाई। पानीपत के उद्योग धंधे ये कौन कौन से हैं भाई, ये भी एग्जामिनर पूछता है भाई। कौन कौन से उद्योग धंधे? पहली चीज तो हमारे पास कौन सी होगी पानीपत के अंदर? पहली चीज तो हमारी क्या है भाई, डिब्बा बंद सूखी सब्जियों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, वो कहां पर होता है? हमारा पानीपत के अंदर होता है। क्या है हमारे पास? डिब्बा बंद सब्जियों का, सूखी सब्जियों का सबसे ज्यादा निर्यात। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट कहां पर होता है? हमारा पानीपत के अंदर हमको देखने को मिलता है डिब्बाबंद सब्जियों का सबसे ज्यादा निर्यात भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे? तो पानीपत के अंदर क्या है, हमने सब्जियों के अंदर से पानी निकाल लिया। ठीक है, उन सब्जियों को सुखा के हम लोग दूसरे देशों के अंदर बेचते हैं। ये सब्जियां हमारे देश के अंदर नहीं बिकती। निर्यात का मतलब हम लोग इनको एक्सपोर्ट करने लग रहे हैं, बाहर बेचने लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब हमारे वाले यार पता है अपना क्यों खेत सारे जने खेती करा है, खेत मतलब उड़ेगी तक गया तोड़ लिया हुआ है। घिया का सीजन आएगा ना भाई, इसमें तो भाई मारा तो भाई सच्ची बताऊं खेत में लगाए देंगे घिया की बेल। ठीक है, और उसका लगा रोज घिया
धड़ाधड़ 2-3 बेल लगा देंगे भाई। डेली सुबेरा सांझी दोपहरी ना तीनों टाइम गया भाई। तो हमने बताया और सिस्टम ये बहुत जने का देखा मैं ना, मेरा एक दोस्त वाले पड़ोस का गांव में रहा है, उसका भी सेम सिस्टम, उनका भी खेत में लगा देंगे गया बेल, सुबेरा रहता गया, दोपहरी ना घिया की सब्जी, सांझ ना घिया की सब्जी, कोई परोठे परोठे बनवा लिया उसमें भी घिया, मतलब कुछ भी खाओ, रोटियां खावे भी, कई बार तो आटा का मैं घिया दड़की उसने गोल की खुआते हैं। मतलब उन दिनों में भाई देखो हर एक सब्जी एक लिमिट में अच्छी लगा करे, रोज एक की चीज 3-3 4-4 टेबल में अच्छी लग गई यार। भाई 6-7 दिन तो खाई उसका पास तो नो हाथ जोड़ लियो, मैं तो घर क्या भाई से घिया की सब्जी ना भाई, मैं तो सब्जी खाने की टाल कर जो, मैं तो मिठा बेगी खा लूँगा, ठीक है, नहीं अपना लाल मिर्च की चटनी कुट के खा लूँ, लेकिन घिया कौन खाई था भाई यार। नो थोड़ी नो 24 घंटे सुबेरा सांझी घिया देख लो, आगा या बारिश का मौसम आवा ना, ये जून जुलाई का मैं देखो वो बारिश होती हुआ घिया की बेल फूटनी स्टार्ट होगी और 24 घंटे घिया ला क्या करेंगे उसको 3-3 4-4 एक दिन मारो सब दिन घिया बनता होगा सौदा तार के लिए भी। सर हरियाणा जी की इंग्लिश में अवेलेबल है क्या आपके बैच में? नहीं भाई, रमन शर्मा आप एसएससी एस्पिरेंट हो मैं मानता हूँ भाई, लेकिन इंग्लिश के अंदर भाई हरियाणा जी के बहुत रेयर चांस है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगी भाई, बहुत मुश्किल चांस है भाई, क्योंकि हरियाणा की मैक्सिमम ऑडियंस भाई हिंदी में पढ़ने वाली है, तो सभी टीचर भी हिंदी में पढ़ाते हैं, बुकें भी सारी आपको हिंदी के अंदर ही मिलेगी, इंग्लिश के अंदर नहीं मिलेगी भाई आपको हरियाणा जी के। बहुत अगर मिल भी तो उसके अंदर डिटेल्ड डाटा नहीं मिलेगा आपको, वो किसी ने वैसे ही मतलब कन्वर्ट करके बना दी, अलग बात है, बाकी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है भाई। तो डिब्बा बंद सूखी सब्जियों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेशन कहां पर होता है? पानीपत के अंदर। याद कैसे रखोगे? सूखी सब्जी यानी पानीपत के अंदर क्या उनसे सब्जियों से भी पानी निकाल लिया जाता है भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, हाँ यही चीज याद रखना। दूसरा हमारे पास क्या भाई? कालीन उद्योग। कालीन नहीं बिछाते, मैट बिछाते हो आप लोग जो नीचे, कालीन उद्योग है भाई, ये भी हमारा कहां पर चलता है? मतलब कि पानीपत के अंदर चलता है, विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है। कपड़ा उद्योग हो गया, कालीन सारे इसी के अंदर चलते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे भाई बासमती चावल का सबसे ज्यादा बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार, ठीक है। अब आपने देखा हुआ चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है करनाल जिले के अंदर, भी मैंने करनाल आपको करवाया नहीं है, वैसे बताने लगे, सबसे ज्यादा करनाल जिले के अंदर होता है। लेकिन जो एक्सपोर्टेशन है ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाजार भाई, जहां पर बासमती चावल सबसे ज्यादा दूसरे देशों के अंदर भेजाता जो मार्केट है, वो आपकी इसके अंदर पानीपत के अंदर है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। बासमती चावल या सिंपल चावल का उत्पादन बोले सबसे ज्यादा तो करनाल। धान का कटोरा, धान का मतलब चावल ही होता है, धान का कटोरा चावल को बोला जाता है, उसको सॉरी करनाल को बोला जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या हमारा पानीपत क्या है? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट है, जहां पर क्या है वो जो करनाल के अंदर चावल बोलते हैं हम लोग, वो वहां से पानीपत के अंदर आता है, पानीपत के अंदर से उसको बाजार से उसको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यानी क्या है, अगर हम लोग बोले बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार, दोनों के अंदर डिफरेंस है, फिर बताने लग रहा हूं। अगर पूछे चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करनाल, ठीक है, एक्सपोर्टेशन यानी इंटरनेशनल लेवल पे चावल जाता है कहां पर सबसे ज्यादा? पानीपत के अंदर, ठीक है। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार भाई, अंतरराष्ट्रीय बाजार, ये कहां पर? हमारा पानीपत के अंदर भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई हर एक साथी के, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर मैंने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पर क्या कपड़ों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाला उत्पादन को क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री निर्माण है वो भी हमारा कहां पर? पानीपत के अंदर देखने को मिलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री निर्माण, ये भी हमेशा काम में कहां पर देखने को मिलेगा? पानीपत के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है पंचरगा अचार उद्योग। कौन सा भाई? हमारा पंचरगा अचार उद्योग भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमें पानीपत के अंदर देखने को मिलता है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, वो एक तो आपसे डिब्बाबंद वाला पूछा गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक पंचरगा वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों आपको थोड़े अजीब नाम दिखेंगे। कपड़ों का शहर है, बासमती चावल का निर्यात है, ये हर एक व्यक्ति समझ लेता है, कॉमन सेंस होती है उसके अंदर, तो भी अंदाजा मार्केट ठोक देता पानीपत को, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डीप पर्सन है, डिब्बाबंद सूखी सब्जियां, पंचरगा अचार उद्योग, ये पानीपत के अंदर ही देखने होता है, थोड़े से डीपली है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना अलग से। भाई एक्सपोर्ट होता मैं मानता हूं विपुल यादव, यहां पर मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करने लग रहा हूं। इंटरनेशनल मार्केट है जो बासमती चावल की, वो पानीपत के अंदर मेरे भाई,
ठीक है, कैथल में नहीं है। कैथल में एक्सपोर्ट में मानता हूँ कि हाँ होता है बासमती चावल का, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है बासमती चावल की, ठीक है, दूसरे देशों से भी यहाँ पर आता है, हमारे देश से भी दूसरे देशों में आता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट हमारी पानीपत के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है मेरे भाई, एक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हमारा एमोनियम प्लांट कारखाना, कौन सा है हमारा एमोनियम प्लांट कारखाना। अब ये भी एग्जाम के अंदर आपसे साइंस में पूछ सकता है कि एमोनिया और एमोनियम में क्या डिफरेंस है। जो एमोनिया होता है ना, एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और जो एमोनियम है एमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, याद रखना, सिर्फ एक 3 और 4 का डिफरेंस है, एमोनियम और एमोनिया दोनों के अंदर डिफरेंस। तो एमोनियम प्लांट कारखाना मैंने क्या बताया, जितने पेट्रोकेमिकल कारखाने सारे के सारे काम पर हमारे पानीपत के अंदर देखने मिलते हैं। इसके अलावा जैसे सिंथेटिक रबर प्लांट भाई, सारे कारखाने, कोई भी कारखाना आए आंख खोल के पानीपत ठोक देना, ठीक है। सिंथेटिक रबर प्लांट ये भी हमको कहां पर, इसी के अंदर देखने में मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कौन सा भाई, अगले इधर लिखवा दूं। इसके अलावा भाई हमारे यहाँ पर एक कंबल उद्योग भी है भाई। कंबल यहाँ का सबसे फेमस उद्योग है पानीपत का, क्योंकि पानीपत से ही क्या है, इंडियन आर्मी के लिए, ये समझो इंडियन आर्मी को जो कंबल मिलते हैं ना, उसके लगभग 75% कंबल है ना, वो पानीपत से जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर SSSC के 2019 के अंदर जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और क्लर्क का एग्जाम था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि इंडियन आर्मी को जाने वाले कंबलों में 75% कंबल है हरियाणा के किस जिले से एक्सपोर्ट होके जाते हैं, तो वो पानीपत से एक्सपोर्ट होके जाते हैं भाई। यानी क्या है हमारे कंबल उद्योग भाई, कंबल उद्योग। क्या है कंबल उद्योग की खास बात भाई, इंडियन आर्मी भारतीय सेना को मिलने वाले ऊनी कंबलों में से 75% पानीपत से जाते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 के अंदर, इसलिए करवाने लगे रहा हूं भाई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज है भाई, हमारे पास 9वें नंबर बाकी हमारे पास इंडियन ऑयल की रिफाइनरी। स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था मैंने, इंडियन ऑयल का जो उद्योग है, इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी जहां पर तेल को प्योर किया जाता है, वो भी हमारी कहां पर, पानीपत के अंदर है भाई। कौन सी, इंडियन ऑयल रिफाइनरी भाई, कहां पर हमारी, पानीपत के अंदर है। कब इसकी स्थापना हुई, 1998 के अंदर भाई इसकी स्थापना हुई, 1998 में स्थापना हुई भाई, ठीक है। इसका गांव भी पूछ लिया जाता है भाई, पानीपत के अंदर कौन से गांव के अंदर है, तो गांव भी याद रख लेना, बहोली गांव भाई, बहोली गांव। इसको याद रखना, बहोली गांव के अंदर इंडियन ऑयल रिफाइनरी। देखो इंडियन ऑयल का मतलब क्या है, तेल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसके अंदर क्या है, आप लोगों को कभी भी माचिस का या बीड़ी सिगरेट का किसी भी चीज का मतलब जो है जिससे आग लग सकती है, ऐसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना क्या आपकी ओली सी बन जाएगी, ठीक है। बहोली गांव के अंदर क्या इंडियन ऑयल रिफाइनरी स्थापना कब हुई थी हमारी, 1998 के अंदर क्या हमारी इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो हमारा पानीपत के अंदर एक और जो मेन चीज है, आप लोगों को मैंने सारे थर्मल पावर प्लांट करवा रखे हैं, तो जो पानीपत थर्मल पावर प्लांट भाई, पानीपत याद करके बताओ, थर्मल पावर प्लांट स्थापना कब हुई थी, 1979 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी भाई, 1979 में स्थापना। पहले याद करवा रखा है, हरियाणा का सबसे प्रथम और सबसे पुराना पावर प्लांट है। हरियाणा थर्मल का मतलब जो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना व प्रथम पावर प्लांट कौन सा हमारे पास है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा जो हमारा पानीपत थर्मल पावर प्लांट, उससे ये भी पूछा जाता है यहां पर कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन होता है, यानी इसकी कितनी आपकी क्षमता है, तो इसकी क्षमता कितनी है भाई हमारी, 1367.80 भाई। ये क्षमता आपको याद होनी चाहिए, मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता, ये क्षमता पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। साल और क्षमता आपके दोनों की दोनों चीजें याद होनी चाहिए, पूछी जाती है कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई, 1979 में, डायरेक्ट रटना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई, 1367, इसकी कैपेसिटी कितनी, 1367.80। याद कैसे रखोगे, देखो पानी के अंदर, पानीपत के अंदर पानी के अंदर आप लोग तैरते हो, 1367 भाई, ठीक है।
और अगर वो पानी सड़ने लग जाए तो उससे हम लोग क्या भाई देखो तैरना, तो तैरने वाला पानी क्या अगर सड़ने लग जाए, सड़ने लग जाए तो आप लोग क्या है उसके अंदर थर्मल पावर बनानी, यानी कि आप उससे बिजली उत्पन्न करना है शुरू कर दे, तो उस पानी का कहीं तो यूज करें। तैरने वाला पानी अगर सड़ने लग जाए 1367, ठीक है, 0.80 मेगावाट, मतलब 1367 भी याद रखो तो भी 0.80 तो हो जाएगा एग्जाम के अंदर सेट। चीजें क्लियर हुई भाई? वेरी गुड भाई। नहीं एसएससी जीडी के लिए नहीं है भाई, ये हरियाणा जी के भाई। ये सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 19/7/2007 है, क्या मैं सीईटी दे सकता हूँ? भाई मन्ना तो क्या यार, डेट फड़ा ले यार कि फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले भाई तो 18 साल का होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा तो टाल कर दे, कौन दे सकता? तो बताओ भाई। भाई हर रोज अपने पहले जैसे जो एप्पल वाले यूजर, पहले आप ब्राउजर के अंदर जाओ, क्रोम के अंदर या सफारी के अंदर, उधर जाके जो अपनी वेबसाइट है जॉब्स टारगेट के नाम से उसको सर्च करो, उधर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो पहले, वहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लो, पासवर्ड बन जाए, उसके बाद फिर माई अपेक्स ऐप पे जाना, फिर वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी भर के लॉगिन करना, फिर लॉगिन होगा। ये एप्पल वालों के लिए थोड़ी सी वो है कॉम्प्लिकेशन है भाई। गुरुजी कंप्यूटर भी नहीं, यूट्यूब पे नहीं होगी, बैच के अंदर ही होगी। कितनी क्लास में? 22 जिले हैं, 22 के 22 होंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट वो मैं आपको करवा चुका हूँ, टॉपिक वाइज जो हरियाणा जी के वो मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके अंदर सारी कुछ योजनाएं रह रही हैं, कुछ करंट के टॉपिक रह रहे वो करवाने रहे, वो करवा दूंगा मैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिचय हैं वो भी करवाने रहे, वो भी करवा दूंगा। फिलहाल के लिए बताओ इतनी चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं? आगे चलूं क्या मैं? दिमाग के अंदर घुस गई सारी चीजें। 10 पॉइंट थे, 10 टाइप के उद्योग धंधे। अब इससे रिलेटेड देख लेता हूं कोई एमसीक्यू है या नहीं है। ये रहा प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई आपका, पंचरगा अचार उद्योग हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है भाई? पंचरगा अचार उद्योग, पैसे पंच पैसे पानीपत, पानीपत के अंदर कौन सा हमारा पंचरगा अचार उद्योग हमारा प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। और इसके अलावा देख लेता हूं, ये रहा पानीपत जिला किस अनाज का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार है? अभी भी बता था किसका? बासमती चावल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल जो मार्केट है, सबसे बड़ा जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है वो कौन है भाई? हमारा पानीपत जिला है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, और तो इसके अंदर ये रहा पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने विजयी होने पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था काबुली बाग मस्जिद का? अपनी बेगम के लिए स्पेशल बाबर ने क्या काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था? वही इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहां पर? पानीपत के अंदर है भाई। आगे चलते हैं भाई। हरियाणा के पानीपत जिले का प्राचीन नाम क्या था? पैसे पानीपत, पैसे पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। बुनकरों का शहर भी इसको बोलते हैं भाई, वीवर सिटी, हैंडलूम सिटी, ठीक है। भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की 75% आपूर्ति प्रीवियस ईयर का है, कहां से की जाती है? तो भारतीय सेना के लिए जो कंबलों की 75% आपूर्ति हमारी कहां से? पानीपत से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी भी बताया था मैंने, कंबल उद्योग भी फेमस है यहीं पर। आगे चलते हैं भाई, और देखता हूं अभी जो किया मैंने उसके अंदर से और कोई हैगा। ये देखो, ये भी अच्छा है। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है? मैं अभी आपको लिखवाना भूल गया। काबुली बाग जो मस्जिद है भाई, वो हमारी सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है भाई, यानी मुगलों के द्वारा जो सबसे पुरानी जो इमारत बनाई गई थी वो कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। ये पूरे इंडिया लेवल की बात होने लग रही है, यानी इससे पहले मुगलों ने कोई इमारत नहीं बनवाई थी, सबसे पहले बाबर ने यो रोक काटा था, काबुली बाग मस्जिद बनाई भाई, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना भाई। कई पर्सन याद दिमाग में को नहीं आवे। देख लेता हूं मैं और कुछ है क्या, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो अभी आगे और पढ़ते हैं। इतना हो गया भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसे भर के लिए कमेंट करके बताओ। हरियाणा आईटी इंस्ट्रक्टर पर मैं सीईटी जो, मतलब समझा नहीं भाई। ये पार्थ इनके नोट्स, हाँ इनके नोट्स आपको बैच के अंदर मिल जाए ना, टेंशन लो, लिखे लिखाए मिल जाए। हम मॉक टेस्ट लगाना भाई बैच के अंदर डाल रखा है मैंने, जिन्होंने सीईटी का बैच ले रखा है वो उसके अंदर डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और जिनको अलग से मॉक टेस्ट सीरीज लेने वो अलग से ले सकते हैं। जो बैच लेगा उसको बैच के साथ फ्री मिलेंगे मॉक टेस्ट, और जो अलग से लेना चाहता है उसको अलग से मिल जाएंगे भाई, ठीक है। मर्जी आपकी। जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं, 8 पेपर, 4 तो आपको सीईटी ग्रुप सी जो कि 2022 के अंदर आया था, 4 आपके सीईटी ग्रुप डी जो कि हमारा 2023 के अंदर आया था, 8 पेपर तो प्रीवियस ईयर के डाल रखे, और नए पेपर है हमारे कल से डलने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, नए मॉक टेस्ट, ठीक है। यस, वेरी गुड भाई। चलिए अब आगे
अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं भाई पानीपत के प्रसिद्ध मंदिर। पानीपत के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं भाई, जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है भाई। सबसे पहले तो देखो आपको बता देता हूं भाई, एक तो भगवान शिव का मंदिर भाई, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम हरियाणा के हर एक जिले के अंदर मिलेगा भाई। अगर आपसे ये भी पूछ ले भाई ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, वहां पर भी भगवान शिव लगा देना भाई, ठीक है। मैक्सिमम हरियाणा के अंदर जो मंदिर हो किसको, भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान शिव के ही मंदिर है मैक्सिमम से मैक्सिमम हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है। तो हमारा सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर हमारा कहां पर है, सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, ये हमारा कहां पर पड़ता है, ये हमारा पानीपत के अंदर पड़ता है। डायरेक्ट याद रखिएगा भाई, भगवान शिव का मंदिर तो कुछ भी हो जाए, मतलब हर एक उसके अंदर आपको मिलेगा देखने को। इसी मंदिर को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज भी याद रखना। इसी मंदिर को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। किस मंदिर को जानते हैं लोग, दाता पोता मंदिर के नाम से भाई, हमारा जो सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर है, इस मंदिर को भाई क्या कमेगा, खुन्नी गांव जिगलाना राजस्थान से 20 स्टूडेंट लाइव, केडी राजपूत 40 रुपया गुप्तान, वाह भाई वाह। ये भाई मैं देखो आप लोगों को पहले बताया था, आज फिर बताने लग रहा हूं। अब की बार सीईटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि 5 नंबर का रोड़ा खत्म हो चुका है। आसपास के स्टेट वाले भी अपने सीईटी का पेपर देंगे, राजस्थान वाले भी, दिल्ली वाले भी, यूपी वाले भी। तो थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लेना, वरना अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार हो गए। सर सीईटी के लिए डिस्काउंट कोड भाई बता देता हूं, सिर्फ आज रात के 12 बजे तक वैलिड है। मैंने स्पेशल ऑफर निकाला था 27 से 29 तारीख तक। सीईटी 50 कोड यूज कर लेना, कैपिटल अक्षर के अंदर, छोटा मना करियो कैपिटल में, ठीक है। तो दादा पोता मंदिर के नाम से किसको जाना जाता है, सिद्ध शिव मंदिर, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर हमारा स्थित है। सेकंड हमारा पैसे पानीपत, पैसे पाथरी, पाथरी माता का मंदिर भाई, पाथरी माता का मंदिर भाई। पानी कहां से निकल के आता है, पत्थरों के अंदर से तो निकल के आता है, तो यानी पाथरी माता वाले इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर आपके पेट में पथरी हो रही है तो क्या आपको पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपकी पथरी निकल जाती है। यानी पाथरी माता का मंदिर भी हमको कहां पर, पानीपत के अंदर देखने को मिलता है भाई। तीसरे नंबर पे हमारे पास देवी तालाब मंदिर भाई, कौन सा हमारे पास, देवी तालाब मंदिर है भाई। ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है, देवी तालाब मंदिर, तालाब पानी से भरा होता है, ये भी हमको कहां पर, पानीपत के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा चौथे नंबर पे कौन सा, रघुनाथ धाम मंदिर भाई, कौन सा, रघुनाथ धाम मंदिर। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, पानीपत के अंदर देखने को मिलता है रघुनाथ धाम मंदिर भाई, ठीक है। 4 टाइप के मंदिर बताए। पहला तो सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, जिसको दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा पथरी किससे निकलती है, पानी पीने से, पाथरी माता का मंदिर। तीसरा देवी तालाब मंदिर, और चौथा हमारा रघुनाथ धाम मंदिर। 4 टाइप के मंदिर हमको पानीपत के अंदर देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर हुई भाई। EWS और UR विच इज बेनिफिशियल, तन्नू परमार। कुछ बच्चों को मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे इस चीज के डाउट में कि हमें फॉर्म EWS से भरना चाहिए, जनरल से भरना चाहिए। वो डाउट में इसलिए है क्योंकि अभी HSSC ने जो रिसेंटली भर्ती की है उसके अंदर आपने देखा हुआ कि EWS की कट ऑफ है वो जनरल से यानी UR से ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे कतरा रहे हैं EWS से फॉर्म भरने से भाई। आप लोगों को मैं बता दूं, वो रिजर्वेशन पॉलिसी जो HSSC यूज करती थी, वो रिजर्वेशन पॉलिसी कोर्ट ने है गैर कानूनी घोषित कर दी है। अब की बार वो वाली रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होगी। अब की बार रिजर्वेशन पॉलिसी जो SSC के अंदर लगती है, जिसके अंदर UR की कट ऑफ सबसे ज्यादा लगती है, वो वाली रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी। तो आप अगर EWS से पढ़ना चाहो तो बेझिझक भरो, आपका नाम इजीली आ जाएगा, आपकी कट ऑफ UR से कम ही लगेगी, 100% लिख के ले लो तुम, ठीक है। तो EWS से जो साथी बना जाते हैं EWS से भरो, कोई दिक्कत नहीं है। EWS के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ा दो जनरल के बराबर कट ऑफ ले जाए ठीक है भाई। चले अब आगे। अब EWS वालों के अंदर डर का माहौल है क्योंकि मैंने कंपटीशन बढ़वा दिया तुम्हारा। ओके भाई, मंदिर हो गए हमारे क्लियर भाई, ठीक है, जितने भी पानीपत के मंदिर। अब बात करते हैं हम लोग पानीपत के कुछ मेले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। उसका तो बस 1-2 टॉपिक हो रहा है, उसका तो सिर्फ MCQ है। पानीपत के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं भाई, जिनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। मंदिर पढ़ लिया हमने, मेले पढ़ लिए, मेले पढ़ेंगे, उद्योग धंधे हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। पहली तो हमारे पास कलंदर शाह की मजार का मेला। कौन सा, कलंदर शाह की मजार का मेला भाई। ये हमारा कहां पर लगता है, पानीपत के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई।
कलंदर शाह की मजार का मेला भाई। याद कैसे रखोगे? याद रखो बाबर और क्या होते? बाबर और काली कलंदर थे। बाबर और क्या थे? काली कलंदर। काली कलंदर छू मंतर। तो कलंदर शाह की मजार का मेला हमको कहां पर देखने को मिलता है? पानीपत के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा में जैसे मैंने अभी पढ़ा पाथरी माता का मंदिर था, तो इसी टाइप से पाथरी माता का मेला भी लगता है। पाथरी माता का मेला है वो भी हमेशा कहां पर? पानीपत के अंदर लगता है। और ये मेला कितने दिन तक चलता है? तो 30 दिन तक चलता है भाई। कितने दिन तक? 30 दिन तक हमारा ये मेला चलता है भाई। 30 दिन तक चलता है। ठीक है। मैक्सिमम आपको जो मेले मिलेंगे ना वो मंदिर के जैसे ही सेम मिलेंगे भाई। ठीक है। जिसे नाम था मंदिर का नाम होगा उससे नाम था धरती मेला भी देखने को मिला। मैक्सिमम चांस है। ठीक है। एक दो ऐसा आपको पक्का देखने को मिलेगा भाई। अगला हमारा है चुलकाना धाम मेला भाई। चुलकाना पानी का चुल्लू भर की नाक डबोगी मिर्चा। चुलकाना धाम का मेला सुना होगा। चुल्लू भर पानी ले ले, चुल्लू भर पानी, पानी से पानीपत, यानी चुलकाना धाम का मेला। ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? पानीपत के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक शिवरात्रि का मेला, ये तो आपको हर जगह देखना है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन क्या है? आपको सिर्फ पानी पानी पीना होता है। इस तरीके से पानीपत के अंदर कौन सा शिवरात्रि का मेला भी देखने को मिलता है। तो ये 4 टाइप के मेले हैं जो कि हमको कहां पर भाई? पानीपत के अंदर देखने को मिलते हैं। चारों क्लियर हुए या नहीं हुए? दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे? एक बार के लिए कमेंट करके बता दो फटाफट से। हरियाणा रेजिडेंस ओल्ड या न्यू सर्टिफिकेट भाई मैं आपको कल भी बता चुका हूं। कल जैसे मैंने स्पेशल आपको बताया था, एक वीडियो बना के डाली थी मैंने शाम को 6-7 बजे, गला खराब था तो भी, कि सीईटी का फॉर्म कैसे भरना है। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। कौन सा सर्टिफिकेट कितना पुराना लगाना है, रेजिडेंस को कैसे अपलोड करना है, फोटो कैसे अपलोड करनी है। दोबारा फिर बता देता हूँ, हरियाणा रेजिडेंस चाहे आपका कितना भी पुराना हो, चाहे 2010 का बन रहा हो, चाहे 2012 का, 14, 15 कोई से साल का बन रहा हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट अपडेटेड चाहिए वो आपका एक तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप SC BC OBC यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने लग रहे हो, EWS किसी भी उससे बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने लग रहे हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट नया चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। बाकी सारे सर्टिफिकेट से कुछ भी हो, ठीक है, हरियाणा रेजिडेंस हो, एंड बैंड कुछ वो सारे आपके पहले वाले चल जाएंगे। उसके अलावा तो कोई सर्टिफिकेट बचा ही नहीं। डिपेंडेंट ऑफ ये एक्सटेंशन और ये भी सारे नए वाले चाहिए। चीजें आई समझ में? सर बैच में डेमो भाई, मीनाक्षी डेमो कल वीडियो करवा तो रखी है। कल कैथल जिले का परिचय यूट्यूब के ऊपर ही पड़ा, देख लो डेमो। हाँ भाई कैथल से मैं और मेरे 4 दोस्त लाए। वाह भाई वाह। सर बैच की फीस कम कर दो भाई। मेरे से कम किसी की फीस भी नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा के अंदर आप जितने भी अध्यापक गण आप उन सबके बैच देख लेना और मेरे वाला देख लेना। फीस किसकी सबसे कम आप देख लेना, कंपेयर करके देख लेना, आपको पता भी लग जाएगा। सबसे कम है, सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस चीज को। हाँ ठीक है भाई। अब पानीपत के अंदर एक चीज है जिसका नाम है सलारगंज गेट भाई। सलारगंज गेट जो कि एक महत्वपूर्ण गेट है भाई। ये क्या चीज है, इसका निर्माण किसने करवाया था और ये इंपॉर्टेंट कि इसका नाम आपको क्यों याद रखना है, ये चीज आपको मैं बताऊंगा सारी की सारी में। इसको पानीपत का प्रवेश द्वार बोला जाता है भाई। पानीपत का प्रवेश द्वार यानी पानीपत का एंट्री गेट भाई। भाई आई है, इसी के अंदर से क्या पानीपत के अंदर एंट्री होती है। किसको? सलारगंज गेट को। क्या देखो कैसे सलार के अंदर लार, लार भी कैसी होती है? पानी जैसी होती है। पानी से क्या बन गया? पानीपत भाई। लार कैसी होती है? पानी जैसी, और पानी से क्या बन गया? पानीपत। यानी सलारगंज गेट कहां पर होगा? हमारा पानीपत के अंदर होगा। इसको क्या पानीपत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं भाई। इसको बनवाया किसने था? तो 1737 के अंदर क्या नवाब जो सादिक है भाई उसके द्वारा क्या है इसको बनाया गया था, याद रखना भाई। इसको बनवाया किसने था? 1737 ईस्वी में नवाब सादिक के द्वारा, नवाब सादिक द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई। करवाया गया था। शादी की बात सुनते ही तुम्हारे मुंह में लार आ जाती है ना। सादिक से केंद्र है शादी, शादी की बात सुनते ही तुम्हारे मुंह में लार आ जाती है। और लार कैसी होती है? पानी जैसी। यानी सलारगंज गेट पानीपत में 1737 में किसके द्वारा? नवाब सादिक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसको पानीपत का एंट्री गेट भी हम लोग बोलते। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इसके अलावा अभी हमने काबुली
मस्जिद के बारे में सुना, काबुली बाग मस्जिद पढ़ा था, बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में हमने एक चीज और पढ़नी है भाई, क्या है? पहला फैक्टर तो ये है कि भाई ये मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत है भाई। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद की आप सबको बताया सबसे पुरानी क्या मुगल कालीन इमारत कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। अभी मैंने आपको एमसीक्यू के अंदर भी करवाई थी, सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत। लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट और भी पढ़ना पड़ेगा भाई। इसको भाई डेविस रास एक अंग्रेज था, उसके अनुसार क्या है, मुगल वास्तुकला की जो सर्वोत्तम सुंदर, यानी सर्वोत्तम मतलब सबसे जो उत्तम क्वालिटी की सुंदर कलाकृति हो कहां पर? काबुली बाग मस्जिद के अंदर देखने को मिलती है। किसने बोला भाई? हमारा डेविस रास। डेविस रास को क्या ये बहुत ज्यादा रास आई, पसंद आई। ठीक है, डेविस रास ने क्या है, डेविस रास ने इसे मुगल काल की सर्वोत्तम इमारत बताया भाई, इमारत बताया भाई। मुगल काल की सबसे बढ़िया जो कलाकृति की गई है या सबसे सुंदर जो कलाकृति वाली इमारत कौन सी? हमारी काबुली बाग मस्जिद है। याद रखो, किसने बताई भाई ये चीज बताई थी? डेविस रास के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चीजें दिमाग के अंदर घुसी, क्या हुआ? हाँ चल जाएगा भाई। देखो एक चीज बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चों की ये भी एक समस्या यार, मेरा नु कौन समझ मानती है, जिस टाइम तुम सर्टिफिकेट बनवाते हो उस टाइम ध्यान क्यों नहीं देते भाई? मैंने मेरे जितने भी सर्टिफिकेट बनवाए तब से मेरे को ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखता था भाई कि मेरे नाम में क्या लिखना है मेरे को। ठीक है, अब ये कि एक जने का कमेंट है मेरा नाम विशाल है, ठीक है, मतलब विशाल सिंह है, डोमिसाइल में ओनली विशाल है, तो अब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आधार कार्ड में विशाल नेहरा है, विशाल मेहरा है, ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई। तुम जब सर्टिफिकेट बनाते तुम क्या करो ना कि भाई सिंह लगा दिया तो सभी कागजों में पीछे सिंह लगवाया करो। अब इसकी डीएमसी में कुछ और नाम मिलेगा, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो आपकी जब डीवी होती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो वो होती ही इसलिए है कि भाई ये सिंह लग गया पीछे या कुछ और लग गया, वो चीज मायने नहीं रखती। वो डीवी के अंदर आपकी चीजें क्लियर रहती है, उसके अंदर आप बता सकते हो कि जी मैंने इसमें पीछे सिंह लगा दिया, इसके अंदर लगवाना भूल गया, बाई मिस्टेक होगी, बस। तो इसकी टेंशन मत लो तुम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म उसी नाम से भरना जो नाम तुम्हें आगे चलाना है, या फिर जो नाम तुम्हारे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स पर है। ठीक है, डीएमसी के ऊपर मेनली जो आपकी 10वीं 12वीं की डीएमसी होती है उसके ऊपर जो नाम होता है वही आपको चलाना होता है। आधार कार्ड का नेम बदला जा सकता है, नेम चेंज हो सकता है, लेकिन डीएमसी का नेम चेंज नहीं होता, तो वही नाम आपको चलाना होता है। ठीक है भाई। ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स में बथेरे। के अलावा भाई आपको कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत परिचय है, उनसे इंट्रोडक्ट करवाऊंगा आपको। व्यक्तिगत परिचय भाई, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास जिनको महात्मा गांधी ने भी एक निक नेम देने का काम किया है, रतिराम देशबंधु गुप्ता भाई। इनको लाला देशबंधु गुप्ता ही बोल देते हैं, एक ही है ये। ठीक, क्या नाम है हमारे पास? रतिराम देशबंधु गुप्ता भाई, देशबंधु गुप्ता। ये भी किससे बिलोंग करते? पानीपत से बिलोंग करते हैं। इनको लाला देशबंधु गुप्ता भी बोल देते हैं भाई, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, लाला कहां से आ गया? देशबंधु गुप्ता। देशबंधु का मतलब वो जो पूरे देश के साथ क्या अच्छे वाला जो व्यवहार करे वो। ये कौन थे भाई? तो ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। हमारी आजादी से पहले की बात है, ये हमारे क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। कौन? देशबंधु गुप्ता। नाम भी सुना होगा आप लोगों ने कि रतिराम देशबंधु, रतिराम ने सुना, देशबंधु तो नाम सुना होगा, देशबंधु गुप्ता भाई। ये जो देशबंधु की जो उपाधि है ये इनको कहां से मिली भाई? तो ये भाई महात्मा गांधी ने क्या इनको देशबंधु की उपाधि दी थी भाई। एग्जाम के अंदर यही प्रश्न पूछा जाता है कि रतिराम देशबंधु गुप्ता जो कि पानीपत जिले से संबंध रखते हैं, उनको देशबंधु की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या इनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी भाई। महात्मा गांधी के द्वारा देशबंधु की उपाधि दी गई भाई, की उपाधि दी गई। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। प्रश्न पूछा था 20 रुपया गुप्तदान आया भाई, किसके द्वारा आया है? सनी राठी ने भाई, सनी राठी
ने 20 रुपया गुप्तदान किया है। चलो भाई आगे चलते हैं। सनी राठी ने बेच दी अपनी लाठी, उसके बाद दिया 20 रुपए का गुप्तान भाई, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा देश बंधु की उपाधि दी गई थी, नीचे दिमाग के अंदर क्लियर है, वेरी गुड भाई। इसके अलावा भाई इन्हीं के नाम पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2010 में भाई, 2010 में क्या है, 500 रुपए की डाक टिकट जारी करी भाई, रुपए 500 की डाक टिकट जारी की। किसके नाम पर की, हमारे ये जो देश बंधु गुप्ता थे, रतिराम देश बंधु गुप्ता और ये लाला देश बंधु गुप्ता, इनके नाम पर क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, 500 रुपए की क्या डाक टिकट जारी करेगी 2010 के अंदर। ये आज तक पूछा नहीं है, क्या पता आगे पूछ ले, इसीलिए बताने लग रहा हूं। हाँ भाई, इसके अलावा इन्होंने एक अखबार न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था द रोजाना तेज, जिसको भी वर्तमान में द इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जो नाम है, वो पहले यही था, द रोजाना तेज, उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित होता है। ये इन्हीं का अखबार है, द रोजाना तेज, उर्दू भाषा में प्रकाशित अखबार भाई, ठीक है। कौन सा हमारा द रोजाना तेज। चीजें समझ में आई तनी, रतिराम देशबंधु गुप्ता के बारे में चीजें क्लियर हुई। देशबंधु गुप्ता रतिराम बोलो या लालाजी बोलो, कोई सा बोलो, महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके नाम पर 2010 में 500 रुपए की डाक टिकट जारी करी थी। और द रोजाना तेज नाम से जो उर्दू भाषा के अंदर जो अखबार था, वो भी किसके द्वारा भाई, इन्हीं के द्वारा आपका निकाला गया था भाई। भाई ये चीज बता चुका सनी राठी, कितनी बार बताऊं, अब बार बार एक कमेंट मत किया करो यार। यस, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा एक सेकंड व्यक्तित्व है भाई, जिसका नाम है हमारा अल्ताफ हुसैन हाली। नाम सुना हो आप लोगों ने, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्तित्व है, इनके नाम से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली, इनके नाम पर भाई हरियाणा सरकार के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है भाई, ठीक है। किसके नाम पर, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर क्या हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार है, हरियाणा सरकार के द्वारा हमारा दिया जाता है भाई, ठीक है। कौन सी भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए। ये क्या थे, हमारे उर्दू के शायर थे। इसके अलावा हाली पुरस्कार HR सरकार द्वारा इनके नाम पर दिया जाता है, ठीक है भाई। आली पुरस्कार इंपॉर्टेंट याद रखना, आली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके नाम पर, अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली जिनके नाम पर आली पुरस्कार मिलता है, वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो किससे, हमारे पानीपत जिले से ये संबंध रखते हैं। चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई भाई, बताओ। वेरी गुड भाई, बस इतनी चीजें याद रखनी, इसके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, आगे चलते हैं भाई। अभी हमने एक पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में पढ़ा था भाई, किस किस के बीच में हुआ था, आप सभी ने देखा भी था। किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था भाई। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड हो जाओ। एक मिनट रुक जाओ भाई। चले मैं आगे। क्या हुआ, हेलो सर, मैं CGL प्रिपरेशन कर रखी है अच्छे से, और CET के लिए हरियाणा जीके के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना। हाँ भाई, CET के लिए हरियाणा जीके के अलावा हिंदी और पढ़नी आपको बस, और एक कंप्यूटर पढ़ लेना बस, इसी में काम चल जाएगा, ठीक है। जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, थर्ड युद्ध है, उससे संबंधित एक क्षेत्र है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया है, पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है हमारे पास काला अम्ब। ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि काला अम्ब, काला पानी, पानीपत के अंदर काला अम्ब हमको कहां पर देखने को मिलता है, पानीपत के अंदर हमको क्या है, काला अम्ब नामक जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। काला अम्ब का अर्थ
मतलब यानी मतलब क्या है इसका, अर्थात क्या है इसका मतलब, काला आम का मतलब है काला आम का पेड़। आम का मतलब हो गया आम, काला आम का पेड़। ठीक है, ये हमको कहां पर देखने को मिलता है, ये हमको पानीपत के अंदर देखने को मिलता। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ये चीज याद रखना। इसके अलावा आपने भी देखा कि पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए, यानी युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वार हीरो मेमोरियल, यानी वार के अंदर जो भी हमारे हीरो थे उनको मेमोरी के अंदर याद रखने के लिए हमने क्या है, काला अम्ब के अंदर एक जगह का निर्माण करवाया जिसका क्या नाम है, वार हीरो मेमोरियल। ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न होता है, वार हीरो मेमोरियल प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। वार हीरो मेमोरियल है, ये हमको कहां पर देखने को मिलता है, काला अम्ब के अंदर देखने को मिलता है। और काला अम्ब कहां पर, हमारा पानीपत के अंदर है भाई। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, दिमाग के अंदर सेट रखना भाई। ठीक है, यस। हाँ, काबुली बाग मस्जिद के बारे में एक चीज ये बतानी भूलिएगा, मैं अभी बता देता हूं भाई। काबुली बाग मस्जिद के बारे में एक चीज और भी याद रखना भाई, ये तो आप सभी को पता ही दिया, बाबर के द्वारा बनाई गई थी काबुली बाग मस्जिद। इसके बारे में जो आपको 2-3 चीजें और याद रखनी हो, क्या भाई, इसके अंदर भाई आपके 27 गुंबद है भाई, 27 गुंबद। आज तक पूछा है नहीं, क्या पता पूछ ले। 27 आपको गुंबद देखने को मिलते हैं इस काबुली बाग मस्जिद के अंदर, जिसके अंदर से हमारे क्या है भाई, एक तो बड़ा गुंबद है भाई जो मेन है, एक तो क्या हमारे पास बड़ा है, और 26 क्या हमारे पास छोटे गुंबद हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये चीज भी दिमाग के अंदर याद रखना भाई। इसके अलावा पानीपत के अंदर पर्यटक स्थल कौन से भाई, जहां पर हम लोग घूम सकते हैं भाई, पर्यटक स्थल, ये भी एग्जाम के अंदर आते हैं। पर्यटक स्थल कौन से पानीपत के अंदर, अरे भैया आगे करवाऊंगा, टेंशन ना तुम, एमसीक्यू भी तो करवाने हैं, एमसीक्यू के अंदर भी बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पर्यटक स्थल कौन कौन से पानीपत के अंदर जहां पर आप लोग घूम सकते हो आराम से, मतलब एंजॉय वगैरह कर सकते हो। सबसे पहला हमारे पास ब्लू जे, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, पानीपत के अंदर। ब्लू क्या होता है, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आजा ओ हरियाणा जिक्के की क्लास में फोटो मेरी खींचवे। ठीक है, तो ब्लू जे नामक जो पर्यटन स्थल होगा हमारा कहां पर, पानीपत के अंदर। दूसरा काला अम्ब, ये भी हमारी घूमने की जगह है जहां पर हमारा वार हीरो मेमोरियल है। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, एक पर्यटक स्थल है। एक हमारा आध्यात्मिक संग्रहालय है, कौन सा, एक हमारे पास आध्यात्मिक चीजों का संग्रहालय है। ठीक है, संग्रहालय मतलब जहां पर हमने पुरानी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, एक तरीके से जो म्यूजियम होता है उसी को बोलते हैं। एक हमारा स्काई लार्क होटल भी है, ठीक है, वो भी वहां का मतलब रेस्टोरेंट टाइप है, वो भी क्या सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीजों के अंदर है भाई। इसके अलावा पानीपत से हमारे एक और व्यक्तित्व भी बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो में टॉप पे है भाई, हरियाणा के पानीपत से। पानीपत से कौन बिलोंग करते हैं, नीरज चोपड़ा भाई, नीरज चोपड़ा, जो कि क्या चीज करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं भाई, जेवलिन थ्रो का अंदर खेलते हैं। जो ओलंपिक हुए थे 2020 के अंदर, उन्होंने इसके अंदर क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। आपको पता, अगले ओलंपिक के अंदर तो शायद सिल्वर मेडल आया था, उससे पहले वाले के अंदर आपको पता भाई इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका गांव कौन सा, इनके गांव का नाम पूछ लेता, कौन सा, खंडरा गांव है पानीपत के अंदर। कौन सा भाई, जो खंडरा गांव है वो क्या है भाई, नीरज चोपड़ा गांव है, जो कि मतलब पूछा जाता है, एसएससी के अंदर भी पूछा गया था रिसेंटली। एक सेकंड रुकना, हेलो भाई, बढ़िया क्लास में हुए, 5-10 मिनट में लाऊंगा। वो कौन आ गया, संदीप काट दिया इतनी देर। खंडरा गांव, ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। ठीक है, इसके अलावा पशुओं के अंदर हम लोग देखें तो सबसे कम मात्रा के अंदर खच्चर और जो भी हमारी भेड़ बकरी है, ये सबसे कम मात्रा के अंदर कहां पर मिलती हैं, पानीपत के अंदर। सबसे कम खच्चर प्लस बकरी कहां पर देखने को मिलेगी आपको, पानीपत के अंदर। क्या आपको इनकी मात्रा सबसे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो खनिज उद्योग है, गंधक खनिज है, उसके अंदर भी क्या पानीपत हमारा सबसे ज्यादा टॉप पे है। इसके अलावा बता देता हूं, लिख देता हूं भाई, खनिज, गंधक खनिज, रजनीगंधा पान मसाला है बोलो जुबा केसरी, खनिज, गंधक खनिज के उत्पादन में टॉप लेवल पर है। इसके अलावा हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड जो आपको हाईवे देखने को मिलेगा, वो भी कहां पर, हमारा पानीपत के अंदर देखने को मिलेगा, लगभग 5 किलोमीटर लंबा। हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे
देखिए बस भाई मेनली जो थ्योरी थी वो इतनी ही थी, ये हमारी कर दी मैंने पूरी भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा था तो इसलिए मैंने हाईवे भी क्या बहुत बड़ा बनाया पानीपत के अंदर में, ठीक है। अब इसके करते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू के अंदर भी आपको काफी नए प्रश्न देखने को मिले, जैसे कल कैथल वाले के अंदर देखने को मिले थे। तो एमसीक्यू को ध्यान से देख लेना, अड़के मत लेना। कुछ प्रश्न आपको पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे। पहली चीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से किस वर्ष शुरू हुई, बताओ फटाफट से। बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ योजना है भाई, इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत से कब शुरू हुई, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाई इसकी स्टार्टिंग की गई थी भाई, ठीक है। और इसकी शुरुआत है भाई हमारी कब हुई थी, साल पूछा जाता है। और ये इसी टाइप से आपको ऑप्शन देता है कंफ्यूज करने के लिए। 22 दिसंबर 2014, 22 जनवरी 2015, 22 फरवरी 2016 या 22 अप्रैल 2017। बताओ कब हुई थी भाई, फटाफट से बताओ। आया किसी का सी आंसर आया बहुत सारे। 22 फरवरी गलत है भाई, 22 जनवरी 2015 आएगा हमारा। सर्दियों के अंदर क्या 22 जनवरी 2015 क्या बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे चलते भाई, हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म किस शहर के अंदर हुआ? पानीपत के अंदर हुआ। स्वाहा। आगे चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध ये हो लिया। वार हीरो मेमोरियल, वार सबसे ज्यादा वार कहां पर? पानीपत के अंदर हुई। तो वहां के जो हीरो उनके लिए मेमोरियल हमने कहां पर बनाया है? कहां पर बनाया? काला अम्ब के अंदर बनाया है। काला अम्ब जिसको काले आम के पेड़ के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, हरियाणा पानीपत जिले ओलिया पांडु प्रस्थ, भारतीय सेना के 19 कंबलों की ये भी ओलिया हमारे पास। यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र कौन सा? ये भी अच्छा है भाई। आपने सुना हुआ महाभारत के अंदर यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे थे, आकाश से भी बड़ा कौन है, हवा से भी तेज कौन हमारा मन है, इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे थे, याद होंगे महाभारत के अंदर। तो ये जो संवाद हुआ था यक्ष और युधिष्ठिर का, ये मेनली कहां पर हुआ था, इसके बारे में प्रश्न पूछा। बताओ भाई, बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर बी 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 उड्डा ग्राउंड में। अच्छे आई आदमी यार, उड्डा ग्राउंड में करवाई दिया ना, समझ जाओ। बापोली आया एक का आंसर। बताओ बताओ बताओ, सभी साथी सही जाने लग रहे हैं, कई साथी समाल अक्का बताने लग रहे हैं, कई जाने बापोली बताने। बताओ कहां पर है यक्ष और युधिष्ठिर की जो बातचीत हुई थी? आया किसी का? सी भाई सब जने तुक्के मारा, बापुली नहीं आएगा। इसका ऑप्शन बढ़िया है सिंक पाथरी। सीख गलत, सिंक गलत, सिंक पाथरी नाम की जो जगह है हरियाणा के पानीपत के अंदर भाई, वहीं पर क्या है भाई हमारा यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, सिंक से बना सीख भाई, कुछ सीख ले। यक्ष और युधिष्ठिर की जो बातचीत हुई उससे क्या है, तू भी कोई सीख ले ले, कोई शिक्षा ले ले कि हाँ भाई इस टाइप से भी हमें जीवन में कुछ चीजें सीखनी चाहिए, यानी सिंक पाथरी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, हरियाणा के पहले अन्नपूर्णा, ये देखो ये मैंने थ्योरी में नहीं करवाया था ना, इसीलिए बोलने लग रहा है, एमसीक्यू भी इंपोर्टेंट, नोट कर लेना। हरियाणा के पहले अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना किस जिले में? पहला अनाज बैंक और अन्नपूर्णा वस्त्र हमारा कहां पर? हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। अब पानीपत के अंदर पूरा पानी, तो अन्न भी तो पूरा उत्पन्न होगा, ठीक है। और वस्त्र आपको पता ही है कि स्पेशल कपड़ों का तो उद्योग यहीं पर होता है। आगे चलते आगे कौन सा है? 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 की क्रांति में, अच्छा प्रश्न है भाई। 1857 की जब क्रांति हुई थी, पानीपत से लीडरशिप किसने की थी? मैंने आपको स्पेशल अलग से करवाई थी। 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा के नेतृत्व किस जिले से किसने किया था? तो पानीपत से किसने किया था? बू अली शाह कलंदर। यानी हमने ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व पकड़ा दिया कि भाई ये तो पानी है, पानी के अंदर से बू नहीं आने लग जाती है भाई, तेरे अंदर से बू आने लग रही है, तू ही लड़ अंग्रेजों से, तू निपटा सकता, तेरी बू को सूंघे वैसे ही मर जाएंगे। बू अली शाह कलंदर भाई। आगे चलते हमारा कौन सा है? प्रसिद्ध जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा किस गांव के अंदर हुआ? खंडरा गांव के अंदर अभी करा था। नीरज चोपड़ा क्या ऐसा भाला मारता सारा सिस्टम खंड जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पुरानी ये होली है हमारी काबुली बाग मस्जिद। नेस्ले कंपनी उद्योग का कारखाना कहां पर? नेस्ले कंपनी वो नहीं आती तुम्हारी टॉफी आती, नेस्ले कंपनी कहां पर? इनका कारखाना समालखा, मतरोडा, खंडरा या इसराना? बताओ। पानीपत के अंदर, पानीपत के अंदर जगह तो बताओ। लव यू गुरुजी। अरे भाई थैंक यू। बताओ बताओ बताओ। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी तो कि मैं लिखा है कौन है, स्क्रीनशॉट क्या कर लोगे? गला भाई बहुत तगड़ा दुख है, भगवान कसम। बताओ
बताओ बताओ बताओ, कुछ मुश्किल है ही नहीं भाई। नेस्ले कंपनी तो पूछी है। हे भगवान, 2-7 कुछ पतन हो चुका जमा। और क्या यार, आया किसी का बी आया, बहुत सारे आते हो। मतलोडा भाई आपका गलत है, समा रखा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का क्या मन करता है भैया, जो चॉकलेट वाली टॉफी है नेस्ले की, इसको क्या हम अपने अंदर समा लें, या फिर हम इसके अंदर समा जाएं, समा लखा के अंदर भाई। आगे चलते हैं भाई। हरियाणा में लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, आपको पता देखो पानीपत का लिंगानुपात पहले कम था, बाद में बढ़ोतरी हुई थी उसके अंदर। तो ये लिंगानुपात जो निगरानी डैशबोर्ड है हमारा, कहां पर, पानीपत के अंदर हमने खोलने का काम किया था भाई। आगे चलते, आगे कौन सा है, महेश दत्त शर्मा जिन्हें खादी का पुरोधा भी कहा जाता है, हरियाणा के किस जिले से भाई। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है कि खादी का पुरोधा के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको, महेश दत्त शर्मा को क्या है हमारा खादी के पुरोधा के नाम से जाना है। तो खादी से क्या बनेगा, खादी का मतलब क्या, खेस भी ओढ़ते, खेस पता है, जो गर्मियों में जो चद्दर टाइप के ओढ़ते हैं कूलर की हवा से बचने के लिए, उसको खेस बोलते हैं। सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं, ये तो खेस है, खैसे खेस, खैसे खादी का खेस बना होता है। तो पानीपत से बिलोंग करते हैं महेश दत्त शर्मा भाई। आगे चलो, पानीपत की तीसरी लड़ाई बाद देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसके बाद एक देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया था। मैंने आपको मंदिरों के अंदर भी करवाया था, पानीपत के मंदिरों के अंदर तीसरा मंदिर नहीं करवाया था, देवी तालाब शिव मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने भाई। किसने, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा क्या है, देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाया गया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 1 याद कैसे रखोगे, देखो मंगल काम तो किया है, किसी मंदिर का निर्माण करने लग रहे हो तो आप मंगल काम करने लग रहे हो, यानी कि इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं भाई। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे, अभी पता कि पानी बहुत ज्यादा बड़ी मतलब वो थी, तो सारे पानी को पार करने के लिए हमने बहुत ज्यादा बड़ा एलिवेटेड हाईवे बनाया। आगे एलिवेटेड का होता है उठा हुआ हाईवे। हरियाणा के किस जिले में यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाने लग रहा है, बताओ भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है। यमुना नदी के ऊपर जो सबसे लंबा पुल है वो हरियाणा के कौन से, मतलब जिला लिख दिया, जिला तो पता ही, जिला तो पानीपत है, पानीपत के अंदर जगह बता दो, कौन सी जगह के ऊपर यमुना नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल बनाया जाने, बताओ। समालखा, मतलोडा, बापोली या हिसराना, बताओ फटाफट से। ए भगवान, ए बेबे, ए भगवान, बता दो रे। कुड़ियां कहंदी, कुड़ियां कहंदी, कुड़ियां, ओहो, आया भाई के किसी का आया, ए आंसर है बहुत सारे साथियों का। ये कौन सा सवाल रखा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एक तो नेस्ले को, नेस्ले जो टॉफी वाला है वो सिस्टम, वो भी समालखा के अंदर है, और आपका जो यमुना नदी पर जो सबसे लंबा जो पुल बनने लग रहा है वो भी हमारा कहां पर, समालखा के अंदर। तो दोनों चीज याद रखना भाई। आगे देखो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा हरियाणा में कहां प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अब देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से क्या पानी खराब होता है, जी बिल्कुल नहीं होता। प्लास्टिक के अंदर हम लोग पानी भर सकते हैं, तो प्लास्टिक पार्क की स्थापना हमारे पैसे, प्लास्टिक पैसे पानीपत के अंदर की जाएगी भाई। आगे चलते, आगे कौन सा है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद ऐतिहासिक काला अंब को खरीद कर राज्य के किस कवि ने उसके दरवाजे बना दिए थे, ये भी अच्छा प्रश्न है भाई। बताओ, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद है कौन से राज्य, मतलब अपने हरियाणा के किस कवि ने भाई इसको खरीद लिया और उसके दरवाजे बनवा दिए, काला अंब के। कवि सुगन चंद, नवाब सादिक, गांधी चरितमृतम, अल्ताफ हुसैन अली, कौन थे वो बताओ फटाफट से। तो कौन से कवि, जिसके नाम में कवि सुगन चंद, ये क्या बोले, तो मैं सुगन चंद भाई, मैं चंदा ले लेके क्या है इसके अलग अलग दरवाजे बनवाने का काम करूंगा भाई। आगे चलो, पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया, बाबरपुर, ये बाबर जो था ना उसके नाम पर रख दिया, इसका नाम बाबरपुर। बाबरपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, गुरु नानकपुर। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाबरपुर क्योंकि मुस्लिम शासक था यो, तो इसने हमारे ऊपर इतने अत्याचार करे तो इसका नाम हमने काट दिया। हरियाणा की प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल कहां बनाई गई है, बताओ भाई। हरियाणा की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल, ऐसी शुगर मिल जिसके अंदर आपका बिल्कुल जीरो प्रदूषण होता है, नहीं कंप्लीट की कंप्लीट आपकी सोलर पैनल पे बनी है, तो हमारी कहां पर बनाई गई, बताओ फटाफट सी, बताओ फटाफट सी। ये आंसर है डाहर गांव, वेरी गुड भाई। दाहर है, इसको दाहर भी बोल देते हैं, डाहर भी बोल देते हैं, दोनों तरीके बोल सकते हैं, डाहर, ठीक है। यानी कि भाई ऐसी शुगर
शुगर मिल है जिसकी आप डकार भी मार जाओगे तो भी आपको कोई आने नहीं पूछेगी। दाहर गांव के अंदर क्या हमारी शुगर मिल बनाएगी, यानी कि जो वैसे ही प्रदूषण नहीं फैलाने लगी, शुगर से तो प्रदूषण कहां पर फैलाएगी बेचारी। बस 2% है। पानीपत का प्रवेश द्वार पड़ा था सलारगंज दरवाजा, इसको बोला जाता है भाई। लास्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा का प्रथम गांव जहां पर 48 एकड़ भूमि पर राज्य का प्रथम ग्रामीण सेक्टर विकसित किया गया, बताओ भाई। पहला ऐसा गांव कौन सा हरियाणा का जहां पर 48 एकड़ भूमि के अंदर क्या ग्रामीण सेक्टर, जैसे शहरों के अंदर सेक्टर नहीं तो सेक्टर 16 सेक्टर 17, इस टाइप से पहला ग्रामीण सेक्टर है वो कहां पर विकसित किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। कहां पर विकसित किया गया है? इसराना, बापोली, खंडराया, समालखा, कहां पर? जहां पर रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन कहां पर दिया गया? इसराना के अंदर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। तो इसराना के अंदर क्या है हमारा ऐसा पहला गांव है जहां पर क्या 48 एकड़ भूमि पर राज्य का प्रथम ग्रामीण सेक्टर विकसित किया जाएगा भाई। तो ये थे भाई हमारे प्रश्न। पानीपत जिला हो चुका आपका कंप्लीट विद एमसीक्यू विद थ्योरी, सारी की सारी चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समालखा नहीं आएगा, इसराना आएगा, ठीक है भाई। अरे कल भाई मैं बता दिया गला खराब तेरा, अभी भी गला खराब को आवाज नहीं सुनाई देने लग रही, खांसी और गला खराब